8 साल के सेपरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज रिस्टोर कर दिया। यस दोस्तों, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग केसेस भी हो जाते हैं और ये केस प्रेजेंट करने का, आर्ग्यू करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरी भगवान श्री कृष्ण के दया से मैं एक क्या बोलते हैं उसको, मेरा नसीब समझता हूँ कि मेरे पास आया और मैंने उसका चीज कर दिया। दोस्तों मैटर क्या है बताता हूं आपको। तो हमारे पास एक लेडी ए आई, उसके केसेस थे उड़ीसा में और वो केसेस ट्रांसफर करने थे मुंबई में पनवेल में, और ये ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट से ही होता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और फिर वो हमने ट्रांसफर पिटिशन डाला 406 सीआरपीसी क्रिमिनल ट्रांसफर होता है, और सीपीसी का अगर सिविल केस है तो सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, ये सेक्शन के अंतर्गत ये ट्रांसफर होते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसफर जुडिक्शन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसा रहता है। तो ये केस सब जब उड़ीसा में चल रहे थे, अभी वो वहाँ नहीं रहती हैं, वो पापा के पास रहती हैं, तो पनवेल में वो केस ट्रांसफर करने के लिए हमने डाल दिए। एडमिट हो गया केस, नोटिस इशू हो गया, सामने वाले का काउंटर आ गया, हस्बैंड की तरफ से काउंटर आ गया, हस्बैंड ने भी इधर कुछ केसेस डाल दिए और फिर यह। लेकिन हमने क्या किया, पेटिशनर ने, यानी कि मैंने, पेटिशनर के लॉयर ने और रिस्पोंडेंट के लॉयर ने, दोनों ने, हमने मेडिएशन रिक्वेस्ट किया कि मेडिएशन का एक चांस ले सकते लॉर्डशिप इसमें, सुलह करना, जिसको मेडिएशन को क्या बोलते हैं, सुलह करना, दोनों में अगर हो जाता है तो बच जाता है। लेकिन 8 साल से एक दूसरे से अलग रहते थे। और मुझे ये प्रेरणा क्यों आई, क्योंकि बातें करते करते मुझे पता चल रहा था कि 8 साल से तो ये अलग रहते हैं, लेकिन हस्बैंड कब उसके फोन करता है, कभी कभी उसको मिलने के लिए भी जाता है, बेटी भी इनकी है। तो मैं बोला यार किधर तो भी प्यार का बंधन है, ये जो अलग हुए ना इसका कोई रीजन अलग होगा, लेकिन ठीक है हमारे पास तो मैटर ट्रांसफर के लिए है, हम क्यों दिमाग लगाए इतना। लेकिन मैं बोला एक चांस लेते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के मेडिएशन सेंटर में हमने इनका मेडिएशन करवाया और मेडिएशन सक्सेसफुल हुआ। फिर वो सब हम पेपर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूटीफुल ऑर्डर दिया। और मेरा कोर्ट भारत का एकमात्र कोर्ट ऐसा है कि जो नीचे के सब केसेस खारिज करने की ताकत एक कलम में रखना। किसी भी राज्य में किसी भी कोर्ट में चालू केस रहो, अगर वो बेकार का है तो वो रद्द करने का, वो केस कैंसिल करने का, वो केस रिमूव करने का, स्टॉप करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठा वापस लाने का ऑर्डर दिया और हमको बहुत खुशी हुई दोस्तों। तो चलो मैं आपको ऑर्डर थोड़ा सा ये करके पढ़ के बताता हूं। मैं नाम नहीं बताता हूं पार्टीज के आपको, क्योंकि दैट इज दी सीक्रेट, किसी को ऐसे नाम बताना जरूरी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। We have heard Mr. Jay Prakash V. Somani, Learned Counsel, appearing for the petitioner wife, and heard Mr. So and so, Learned Counsel, appearing for the respondent husband. The additional affidavit filed by on behalf of the respondent, the settlement agreement pass कर दिया, dated 8/9/2022, annexure is enclosed. The steps taken by the respondent thereafter to take a house on rent for the couple, तो ये सब हिस्ट्री है कि भाई जैसा एग्रीमेंट हुआ कि कपल के लिए उसने हाउस रेंट पे लेना, ये करना वो करना, बच्ची के लिए एडमिशन का देखना वगैरह वगैरह, सब क्लियर कट वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के डॉक्यूमेंट में पूरा क्लियर कर दिया है। और फिर लास्ट पैरा में ऑर्डर है, taking note of the above and also the respective submission of the learned counsel who have agreed that the couple is looking forward for happy marital life on the basis of the settlement dated 8/9/2022, we deemed it appropriate to order for closure of
these proceedings in terms of the settlement dated so and so. The parties are expected to abide by the mutual settlement with the above transfer petition stand closed. तो नीचे के सब केसेस, ऊपर के पैराग्राफ ने नीचे के सब केसेस क्लोज करने का वही ऑर्डर है, और दोनों को साथ में सेटलमेंट एग्रीमेंट के कारण दोनों साथ में रहे, और बहुत हैप्पीली कोर्ट से हस्बैंड वाइफ दोनों गए, और हम पेटिशनर लॉयर और रिस्पोंडेंट लॉयर दोनों भी हैप्पी थे। बहुत कम बार होता है कि पेटिशनर लॉयर एंड रिस्पोंडेंट लॉयर भी हैप्पी है, पेटिशनर भी हैप्पी है और रिस्पोंडेंट भी हैप्पी है। ऐसे कभी कभी भाग्य में कुछ केसेस आते हैं और इसका सोना करने का चांस हमको मिलता है। बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।